सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के खिलाफ तैनाती से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने इस्तफसार किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश मौजूद है? मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर, बताइएगा समाअत के दौरान मजीद क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर और जस्टिस शकील अहमद शामिल थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने 7 मुख्तलिफ दरख्वास्तें मौजूद हैं। सीनियरिटी केस में 5 जज भी हमारे सामने दरख्वास्त लाए, क्यों ना हम जजिस की दरख्वास्त को ही पहले सुने। राजा मकसद, बानी पीटीआई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस समेत दीगर दरख्वास्त गुजार हैं। राजा मकसद और बानी पीटीआई के वकील इदरीस अशरफ रोस्टम पर आए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुनियादी हकूक के मामले पर हमने दरख्वास्त दी। बानी पीटीआई और राजा मकसद की नुमाइंदगी कर रहा हूं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि पहले जजिस की दरख्वास्त सुनना बेहतर होगा। रूल्स के मुताबिक भी सीनियर वकील को पहले सुनना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस के वकील मुनीर मलिक और सलाहुद्दीन रोस्टम पर आए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इसमें 2 अहम नुकात हैं। एक नुकता यह है कि जजिस का तबादला हुआ, दूसरा अहम नुकता यह है कि जजिस की सीनियरिटी क्या होगी। एक बात वाज़ेह है कि सिविल सर्विस मुलाजमीन के सीनियरिटी रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। देखना यह है कि क्या सीनियरिटी पुरानी हाई कोर्ट वाली चलेगी। दूसरा सवाल है कि क्या तबादले के बाद नई हाई कोर्ट से सीनियरिटी शुरू होगी। आपका एतराज तबादले पर है या सीनियरिटी में तब्दीली पर? मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारा एतराज दोनों मामलात पर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जज का तबादला आर्टिकल 200 के तहत हुआ, वो पढ़ दें। मुनीर मलिक ने अदालती हिदायत पर आर्टिकल 200 पढ़ दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आइन के मुताबिक जिस जज का तबादला हो उसकी रजामंदी जरूरी है। दोनों मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की रजामंदी भी लाजमी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रजामंदी भी लाजमी करार दी गई है। मुनीर मलिक ने किया कि जज का तबादला सिर्फ आर्जी तौर पर हो सकता है। हमारा इतराज ये है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा होता तो आइन में लिखा जाता, वहां तो आर्जी या मुस्तकिल का जिक्र नहीं। आइन में सिर्फ इतना लिखा है कि सदर पाकिस्तान जज का तबादला कर सकते हैं। मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदर मुमलिकत के पास जजिस तबादलों का लामहदूद इख्तियार नहीं। जजिस तबादलों के आर्टिकल 200 को जजिस तकर्री के आर्टिकल 175 के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। आइन के मुताबिक तमाम जजिस के साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत के पास जजिस तबादलों का इख्तियार है। अगर जजिस के तबादलों में इजाफी मराहत होती तो एतराज बनता था। खुद से सदर जजिस के तबादले कर दे तो सवाल उठेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजिस तबादले पर अहम सवालात उठाते हुए रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के जरिए हुआ। क्या एक्ट में जजिस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक्ट में जजिस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं है। एक्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजिस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया, जब जजिस की असामियां खाली थी तो ट्रांसफर के बजाय उन्हें सूबों से नए जज क्यों तैनात ना किए गए? क्या हलफ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हलफ उठा रहे हैं? मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि हलफ के ड्राफ्ट में सूबे का जिक्र होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठाते हुए इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जिक्र आता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हलफ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। सीनियरिटी हमारी उस हलफ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। देखना यह है कि अगर दोबारा हलफ हो भी तो क्या सीनियरिटी साबका हलफ से नहीं चलेगी? नए हलफ से सीनियरिटी गिनी जाएगी तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। मुनीर मलिक ने कहा कि इसीलिए आइन में कहा गया है कि जज को उसकी मर्जी लेकर ही ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। जी बहुत शुक्रिया उमर।